तो दोस्तों मैं आपके लिए रिवेंज लव स्टोरी लेके आई हूँ, तो चलिए चालू करते हैं। इस कहानी में हमारी हीरोइन से मिल लेते हैं जिसका नाम मिस होता है और बोल रही होती है कि मैं सिर्फ अपने हस्बैंड की वाइफ हो सकती हूँ, बल्कि तुम लोग नहीं। तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया मुझे बुली करने का। फिर उन तीनों गर्ल्स को बुली करती ही बोलते हुए कि मेरे हस्बैंड से दूर रहना, भले ही तुम उसकी कितनी भी रखेल बन जाओ, तुम जैसे कितनी भी आ जाए, लेकिन मैं उसकी वाइफ थी और उसी की रहूंगी। इसके बाद बिजली चमकती है एंड हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि बोल ही रही होती है। ये सब तभी देखती है कि वो अलग प्लेस में आ गई है एंड उसे कुछ मेमोरी याद आ रही होती है। देख के हैरान होती है कि वो तो किसी और दुनिया में आ गई, और देखती है उसके सर में चोट भी लगा और सोचती क्या वो किसी दूसरे की बॉडी में ट्रांसफ़र हो गई है, और बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी सामने वाली लड़की आ जाती है एंड बोलती है कि मैं ही सिर्फ मिसेस रॉन्ग बन सकती हूँ, मैं ही जी की वाइफ बन सकती हूँ। और बोलती है तुम जिंदा कैसे बच गई, तुम्हें मैंने सीढ़ियों से धक्का दिया था, तुम्हें मरना होगा। हमारी हीरोइन याद करती है कि वो जिस लड़की की बॉडी में आई है उस लड़की को ये सामने वाली लड़की ने कितना बुली किया है, एंड इस लड़की से मिल लेते जिसका नाम मिस लिंग होता है। हमारी हीरोइन सोचती अच्छा कि मैं दूसरी दुनिया में आ चुकी हूँ और मेरा एक हस्बैंड भी है, मगर ये लिंग नाम की लड़की मेरे हस्बैंड को मुझसे चुराना चाहती है। बोल दिए पिछली लाइफ में भी ऐसे ही कुछ लोग मेरे पीछे पड़े थे मेरे हस्बैंड को छीनने के लिए, वो लोग तो मुझसे जीत नहीं पाए, ये मुझसे क्या ही जीतेगी। उसकी गर्दन पकड़ के सभी के सामने लेके जाती है और बोलती है रखेल सिर्फ रखेल होती है और रियल वाइफ सिर्फ रियल वाइफ होती है। उसकी गर्दन पकड़ लेती है। ये देख के मिस लिंग बोलती है तुम ब्रदर रॉन्ग के सामने मुझे मारोगी, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें छोड़ेगा। हमारी हीरोइन कहती है सभी को दिखना तो चाहिए उसका हस्बैंड एक रखेल का सपोर्ट करता है या अपनी वाइफ का। और चाकू लेके उसे मारने जा रही होती है, लेकिन उसका सिर्फ हेयर कट कर दिया। हमारी हीरोइन कहती है मैंने सिर्फ तुम्हारा हेयर काटा, अगली बार से अगर तुम मेरे हस्बैंड के पास दोबारा दिखी ना तो उसे धड़ से अलग कर दूंगी। और देखती है अपने हस्बैंड को जो कि उसे रोकने जा रहा होता है। तो इसका ही नाम रॉन्ग जी होता है। हमारी हीरोइन की शादी रॉन्ग फैमिली में हुई थी। इसके हम बात का सीन देखते ऊपर से कोई नज़ारा देख रहा होता है एंड इस कहानी का हमारा मेन हीरो होता है। इसका एंट्री बाद में होगा, इसका नाम जान लीजिए, जो कि वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मैन होता है एंड वो ही फैमिली से बिलोंग करता है एंड उसका पूरा नाम ही क्विंग फेंग होता है। हेल्पर बोल रहा होता है आप इस वुमेन में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे, लेकिन वो बोलता मुझे नहीं पता, ये वुमेन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तुम इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो और मुझे सब कुछ बताओ कि यह कौन है, कहाँ रहती है एंड इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। फिर हमारी हीरोइन बेसेंट अपने हस्बैंड रोंग जी को देख रही होती है, मन के अंदर सोच रही होती है ये तो इतना खूबसूरत भी नहीं, और उसे कुछ फ्लैशबैक याद आते हैं जहाँ पे इस लड़की को इतना बुली किया करता था, लेकिन मैं अब इसकी बॉडी में आ चुकी हूँ। और सब्जी के सामने से पकड़ के बोलती है मैं मेरा हस्बैंड दोनों खुश है, एंड उसे ऐसा बोल के वहाँ से लेके जाती है और अपना मेकअप कर रही होती है बोलते हुए कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, यहाँ पे अपना चेहरा भी तुम शीशे के सामने देख सकते हो, यहाँ की हर चीज़ भी खूबसूरत है, यहाँ तक कि यहाँ के जो फ़ोन भी है बड़े अच्छे हैं। अपने फ़ोटो वगैरह क्लिक करती तभी फ़ोटो देख रही होती तभी वहाँ पे एक वीडियो जाता जहाँ पे वो देखती है उसकी हम शकल ने उस फ़ोन पे वीडियो रिकॉर्ड किया था कि उसके मॉम डैड का डेथ हो गया एंड उसके मॉम डैड ने शादी उसका रॉन्ग फैमिली में करवाया था। डेथ होने के बाद उससे कभी प्यार नहीं करता है, यहाँ तक कि उसकी सास भी नहीं और ना उसका हस्बैंड। हमारी हीरोइन कहती अच्छा लेकिन इस बॉडी में अब मैं आ चुकी हूँ और मैं तुम्हारे साथ न्याय करूँगी, मैं तुम्हें वो चीज़ें दिलवाऊंगी जो कि तुम्हें मिलनी चाहिए थी। हमारी हीरोइन की सासू माँ से मिल लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि तुमने इसी लड़के से शादी क्यों करी, और बोलती है हमें इस लड़की को जल्द से जल्द इस घर से भगा देना चाहिए। तभी उसे दोबारा से फ्लैशबैक्स आते हैं जहाँ पे देखती है कि उसकी सासू माँ कैसे उसे टॉर्चर किया करती थी, और सोचती है कि मैं जानती हूँ कि इन सासू माँ को कैसे पटाना, क्योंकि पिछली लाइफ में मेरे लिए करना आसान था। जाती है बोलती सासू माँ आप आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, कंधे वंधे दबा रही होती है। सासू माँ कहती है बड़ी समझदार हो गई हो, आज अच्छी अच्छी बातें क्यों कर रही हो। बोलती वैसे भी मेरा हस्बैंड है तो और आप ही तो है मेरे पास, मुझे आपकी ही तो सेवा करनी चाहिए और मैं किसकी करूँगी, वैसे भी मैं रॉन्ग फैमिली की बहू जो हूँ।
वो कहती ठीक है ठीक है। सासू माँ को पटापा आती उससे पहले कोई और नहीं मसलिंग आ जाती और दिखाती है कि आपकी बहू में तो कुछ खास है भी नहीं। हमारी ऋण कहती मतलब क्या? सासू माँ रिपोर्ट देखते बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, बोलती क्या तुम प्रेग्नेंट हो, हमारे खानदान का वारिस आने वाला है। हमारी हीरोइन को भूल जाती है एंड मिस लिंग की खतर में लग जाती है कि हमारे खानदान को आगे बढ़ाएगी। ये देखकर से गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता है लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। वो बोलती है जाओ जाके मेरे लिए पानी लेके आओ। पानी लेके आती है तो बोलती लो सिस्टर पानी पी लो। उसके मुंह पे पानी डाल देती बोलते हुए कि देखो कहीं पानी गर्म तो नहीं। ये देखो उसे गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता है लेकिन सोची मैं तुम्हें अच्छे से बताती हूँ। मेरे पास बहुत सी तरकीबें कि मैं पता कर सकती हूँ कि तुम में ये है भी कि नहीं। लेकिन बोल लेती तुम तो बेकार हो, शादी को इतना टाइम हो गया और एक बेबी भी नहीं। मन के अंदर सोचती है अगर बेबी होगा भी ना तब भी मैं तुम्हारा एबॉर्शन करवा दूंगी, देख लेना। इसके बाद कैसी देखते चेयर वेयर डलवाती है एंड पहुंच जाते हैं लिंग के घर। तो ये देख के लिंग बाहर आती है, उसके मॉम डैड भी वो लोग बोलते हैं यहाँ पे क्यों आई हो। तो दिखाती है कि आपकी बेटी ना हमारे घर की रखेल बन रही है, बच्चा पैदा करने वाली। ये देखकर उसके मॉम डैड हैरान होते हैं। वो कहती हाँ तो मैंने इसे मान लिया कि हाँ मेरे ख़ानदान का बच्चे को ही पैदा कर सकती है, तो मैं कुछ गिफ्ट वगैरह देने के लिए आई हूँ। गिफ्ट देती है और बोलती है वैसे भी तुम तो मेरी जूती की लायक हो नहीं, तो वैसे भी एक मशीन बन चुकी हो बच्चा पैदा करने वाली। देख के डैड को बहुत गुस्सा आता और अपनी बेटी से सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। लेकिन समझाना चाहती थी लेकिन डैड सुनते नहीं, बोलते तुमने हमारा नाम खराब कर दिया, एक शादीशुदा आदमी को तुमने क्यों बहकाया। वहाँ से उसे अपने परिवार से बाहर निकाल देते हैं। वो बोलती है लिंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी बिच मिशन। हमारी हीरोइन कहती क्यों, तुम्हें ये सब नहीं चाहिए था। इसके हम बात का सीन देखते हैं। गई होती है कंप्लेन कर रही होती है कि देखिए ऐसा ऐसा मिस सैन ने किया, मेरे घर वाले ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। इसके चक्कर में मेरे बच्चों को कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होगी। हमारी हीरोइन आती है, बोलती है सासू माँ गुस्सा मत करिए ना, और बोलती है ये सब तो मैंने अपनी बहन जैसी मिस लिंग के लिए किया था। और बोलती चलो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ एंड उसके लिए टी बना के लेके आई होती। बोलती माफ़ कर दो ना, मैं तुम्हें मानती हूँ कि मुझसे गलती होगी। उसे पीने के लिए टी देती है, वो पी लेती है गुड। फिर हमारी हीरोइन बोलती है मिस जैन अरे मैंने ना इसमें केसर मिला दिया था और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, इसे पीने से ना एबॉर्शन हो जाता है बच्चों का। ये देख के सासू माँ एंड उसका पति दोनों डर जाते, बोलते डॉक्टर बुलाओ। तो देखिए मिस लिंग डर रही होती है लेकिन सासू माँ कहती नहीं हमारे खानदान का वारिस है, ये तो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर आता तो पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट ही नहीं है। ये देखने के बाद ना सासू माँ का तो दिमाग तो हाई हो जाता है और ठो डालती हैं उसी लड़की मिस लिंग को और साथ में अपने बेटे को। हमारी हीरोइन तो बस मज़ा ले रही होती है कि बड़ी है मुझसे चाल खेलने वाली। अब वो मज़े से वाइन पी रही होती तभी वहाँ पे वहीं पे मिलता ही आ जाता है। वो देख के हैरान होती, बोलती सेम वैसा ही चेहरा, वैसी ही हाइट और वैसे ही सुंदर। और याद कर दिए कि जब वो दूसरी दुनिया में थी जहाँ पे वो रहा करती थी उसका शादी बिल्कुल ऐसे इंसान से हुआ था। वो याद करती है कि शादी होने के बाद उसने अपने हस्बैंड के साथ सब कुछ किया लेकिन वो उसे ये बोल के छोड़ के चला गया कि तुम बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं हो, मुझे कोई ना कोई दूसरी लड़की लानी होगी। और याद करती कि कैसे वो जब अपने टाइम पे रहा करती थी तो उसके हस्बैंड ने उसे कैसे बुली किया करता था। और प्रेजेंट में आती बोलती तुम मुझसे क्या चाहते हो। उसे बोला होता है इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे हस्बैंड के बीच में लगता है कुछ अच्छा नहीं चल रहा। हमारी हीरोइन कहती तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम मुझे कोई टॉय समझते हो, खींच के थप्पड़ मार देती है। तो मुझसे तुम दूर ही रहना, और वहाँ से निकल जाती है गुस्से में क्योंकि उसे याद आता है कि पिछली लाइफ में उसके हस्बैंड ने कभी भी उसकी केयर नहीं करी बल्कि दूसरी लड़कियों पर लाइन मारा करता था। उसे तो यही लगता था। रेडियो ये सपना देख रही होती है जहाँ पे वो अपने हस्बैंड से बोल रही होती कि तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इस लड़की ने हमारे बच्चे को मार डाला, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन उसे बोल के जाता मुझे तुमसे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम एकदम बेकार हो। हाँ वो डर जाती, अपनी आंखें खोलती और सोचती मुझे उस इंसान के बारे में नहीं सोचना है चाहिए, भले ही वो इस दुनिया में है लेकिन मुझे उससे दूर रहना चाहिए। वैसे भी मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मैं मिसेस रॉन्ग और मुझे अपने हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखनी चाहिए। अगले हम दिन का सीन देखते हैं। उसका हस्बैंड ऑफिस जा रहा होता है,
सच में बोल रही होती, अगर तुम पहले से अच्छी बनी होती तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा बिहेवियर ना करती। उसका हस्बैंड बोल के जाता है कि मुझे मीटिंग करने के लिए बाहर जाना। पता चलता है कि जो उसका हस्बैंड है बाल लड़कियों के साथ आज की लड़ा रहा है, और ये बात हमारी जिन को पता ही नहीं होती। मिस लिंग कह रही होती, तुम डिवोर्स क्यों नहीं दे देते। मिस सहन को बोलता है कि जो उसके फादर ने दहेज में बहुत सारी चीज़ें दी थी, प्रॉपर्टी वगैरह, अगर मैं उसे डिवोर्स देता हूँ तो वो सब कुछ मिस सेन के पास चला जाएगा। अगर वो मर जाए तो वो सारी चीज़ें सिर्फ मेरे पास रह जाएंगी। अगर मैं उसे डिवोर्स दूंगा तो उसका जितना भी दहेज है ना, हमारे पास एक भी पैसा नहीं बचेगा और ना रहेगा, सब कुछ उसके पास ही चला जाएगा। तो बोलते मेरे पास बहुत ही मस्त आइडिया है, क्यों ना हम उसे टपका दें और प्लान बनाते दोनों मिल के। इसके बाद वो एक पार्टी में लेके गया होता है हमारी हीरोइन को। मिस्टर क्विंग फैंग के असिस्टेंट को देखते हैं, जो कि अपने बॉस से बोल रहा होता है, बॉस आप तो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट मैन हैं और आप छोटी मोटी सी पार्टी में क्यों आए हैं। वो उसे बोलता है जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है वो चीज़ सिर्फ मेरी होती है, भले ही कितनी भी छोटी पार्टी हो, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ही एक चीज़ पसंद आ गई है। और बोलता बकवास करना बंद करो। पता चलता है ये एक नीलामी पार्टी होती है जहाँ पे डांस करने के लिए भी पैसे लगते हैं। तो बोलता है मैं अपनी वाइफ के साथ डांस करना चाहता हूँ और 1 मिलियन दूंगा डांस करने के लिए। वो मन के अंदर सोचती है जितना भी तुम पैसा उड़ा रहे हो ना, वो सारा पैसा मेरे घर वालों का है। सोचती कितना कमीना है। और वहीं पे कोई और नहीं मिसलिन भी आई होती, इन लोगों का प्लान होता है। तभी सामने से कोई और नहीं मिस्टर ही आ जाता है, बोलता है मैं डांस करना चाहता हूँ आपकी वाइफ के साथ। ये देख के हैरान होता है, बोलता है इतना बड़ा आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड हमारे हीरो ने 1 मिलियन की नहीं बल्कि 2 बिलियन की बोली लगाई होती है कि अगर तुम अपने वाइफ को मेरे साथ डांस करने को बोलोगे तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। वो गुस्सा कर रही होती है, क्या तुम अपनी वाइफ को पैसे के लिए किसी और के पास भेज दोगे क्या। लेकिन उसे बोलता है तुम मेरी वाइफ हो, तुम समझ सकती हो बिजनेस है, अगर तुम नहीं करोगे तो कितना लॉस होगा। ये बहुत ही बड़ा आदमी है, इसके सामने हम कुछ भी नहीं है। तो सोचती है मुझे करना पड़ेगा। तो बोलती ठीक है मैं करने को तैयार हूँ, और डांस कर रही होती है। वैसे बोल रही होती है यहाँ पे तो बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, और बोलती हैं तुम्हें मैं ही क्यों पसंद आई। और बोलती है अगर तुम मुझसे और बातें करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तारीफ वगैरह करूँ, तो इसके लिए 200 बिलियन लगेगा। वो से बोलता कितने भी बिलियन हो मुझे ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम पर सारे पैसे उड़ाने को तैयार हूँ। ये देख के चुप हो जाती है। अब गिरने वाली होती है, उसे पकड़ लेता है, आगे बढ़ रहा होता है, उसे रोक देती है। और ये देख के उसके हस्बैंड को अच्छा नहीं लग रहा होता। तो लिंक बोलती यही तो अच्छा मौका है, एंड ड्रिंक में कुछ मिलाई होती है, हमारी ड्रिंक को पीने के लिए देती है, लेकिन वो ना उसके प्लान में उसी को फंसा देती है। उसे ड्रिंक दे रही होती कि चलो इसे पी लो, लेकिन हमारी हीरोइन कह रही थी मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहती हो। और सभी के सामने बोलने लगती है कि तुम तो मेरे हस्बैंड की रखे लो, चलो। खुद ने टेक के बोला नहीं तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। तो सेम सजी से फोर्स करता है कि हाँ करो, हमारा प्लान है, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा। तो खुद ने टेक लेती है, लेकिन वो ड्रिंक पीने की जगह उसके सर के ऊपर डाल देती है। ये देख के सभी लोग हैरान होते हैं, एंड ये देख के काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। मज़ा ही क्वीन को। इसके हम बात कर सीन देखते हैं, उसका हस्बैंड उसे रूम पे लेके आया होता है। वो उससे बोल रही होती है क्या मतलब है। वो उससे बोलता है हमारी शादी को बहुत दिन हो गए और मैंने अभी तक तुमको टच नहीं किया, तो चलो हम लोग आज ये काम पूरा करते हैं। उसके काफ़ी क्लोज जा रहा होता है, लेकिन उससे अच्छा नहीं लग रहा होता है, एंड उसे सिर्फ यार मैं मिस्टर ही कहा रहा होता है। तो उसे बोलती रुको मैं बातें करके आती हूँ। वो उससे बोलता है ठीक है, और बातें करने के लिए गई होती है, एंड बैठ के हमारे हीरो के बारे में सोच रही होती है। बोलती मैं उस बुरे इंसान के बारे में क्यों सोच रही हूँ जिसने मेरे पिछली लाइफ में मुझे कितना परेशान किया था। तभी देखती है कि वहाँ पे 2 मोमबत्तियाँ जल रही होती है, एंड उसे चक्कर वगैरह आ रहा होता है। सामने से उसका हस्बैंड आ जाता है, तो उसे बोलती है कि मेरी हेल्प करो, मुझे चक्कर आ रहा है। वो उसे बोलता हाँ ये सब मैंने किया। वो उसे बोलती तुमने तुमने ये सब क्यों किया। तो बोलता ऑफकोर्स अगर जब तुम्हारी प्राइवेट फ़ोटो हर जगह लीक्स हो जाएंगी, इसके बाद तुम अपना खेल ख़त्म कर लोगी, तो तुम्हारा जितना भी प्रॉपर्टी वगैरह सब मुझे मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं तुमको डिवोर्स दूंगा तो तुम जो दहेज लेके आई थी ना रॉन्ग परिवार में, वो सब तुम वापस ले जाओगी। अगर तुम ही नहीं रहोगी तो दहेज भी नहीं जाएगा और ना तुम्हारी प्रॉपर्टी, वो सब मेरे पास रह जाएंगे। और बोलता है
कि मेरे जाने के बाद कोई दूसरा आएगा और तुम उसके साथ मजे करना, और कैमरा भी रखा होता है। वो बोलती नहीं ऐसा मत करो, लेकिन डोर बंद करके वहाँ से वो निकल जाता है। उस तरह के बंदे को देखते हैं जो कि आ रहा होता है, एंड हमारी हीरोइन सोचती नहीं वो ऐसा नहीं होने देगी, उसे यहाँ से भागना होगा। तो देखती है ऊपर से एयर कंडीशन लगा होता है, तो वहाँ से निकल जाती है और बंदा रूम के अंदर एंटर करता है। हमारी हीरोइन बाहर निकल के जा रही होती है, एंड उसी होटल में स्टे करने के लिए मिस्टर हे भी आया होता है, से टकरा जाती है। वो से पूछता तुम्हें क्या हो गया। वो से बोलती है मुझे ड्रग दिया गया एंड तुम मेरी हेल्प करो, जो चीज़ मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ की वही तुम उसके साथ करो। तो अपने हेल्पर को भी ऐसा उसका हेल्पर उसके हस्बैंड को मार के बेहोश करके उसी बाथिंग टब में भेज देता है। इसके हम बात का सीन देखते ठरकी सा वही बंदा आता है और बोलते हैं मुझे तो बताया गया था कि यहाँ पे खूबसूरत सी लड़की होगी, मगर यहाँ पे लड़का क्या कर रहा है। एंड फोन करता है मिस लिंग को कि मैं ये सब काम नहीं करूँगा। वो बोलती इतनी खूबसूरत लड़की दी तो है, तो मैं ये काम करना पड़ेगा। वो बोलता है क्या ये लड़की है। वो बोलती जो भी है मैं तुमको इसका 5 गुना पे करूँगी। वो नहीं मान रहा होता है, तो बोलती 10 गुना। तो सोचते हैं चलो पैसे के लिए कर लूँगा। बोलता भाई शर्मा मत, वैसे भी मुझे पैसा चाहिए। इधर हम सीन देखते हैं, अब जो मिस सेन होता है ना, उसका अभी तक नशा नहीं उतरा होता, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही होती है। उसके पास ही में मिस्टर है क्विनियन बैठा होता है। वो उससे बोल रहा होता है क्या तुम ठीक हो। वो उससे बोल रही होती मैं ठीक हूँ, लेकिन एक तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, तुम्हारी लाइफ में कोई और भी है क्या। वो बोलता नहीं। तो उसे बोलती आज तुम्हारे पास मौका है, देखते हैं आज तुम मेरे साथ कितने अच्छे तरीके से खेल पाते हो। ये देख के वो भी उसे मना नहीं करता, एंड दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में उठता तो देख के हैरान होता है कि यहाँ से मिस सेन गायब है। हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि तुरंत ही वहाँ से निकल आती है, एंड उसे कार तो दिख नहीं रहा होता है। तो मिस्टर ही की कार में रुक जाती, बोलती मुझे यहाँ से ले चलो। कार बढ़ पाती उसे सामने से मिस्टर ही आ जाता है, एंड उसे बाहर निकलने को बोलता है। वो उसे बोलती जो भी कहना है यहीं से बोल दो ना। वो बोलता है क्या तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। ये देख के असिस्टेंट भी शौक हो जाता है। तो कार से बाहर निकल के आती, एंड अब दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, क्योंकि उसने हमारी हीरोइन का ब्लड जो देखा होता है। तो उससे पूछती ये सब बातें छोड़ो, तुम बताओ तुम कितनी लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड कर चुके हो। वो से बोलता है मेरा फर्स्ट टाइम था। वो याद करती है कि जब वो दूसरी दुनिया में थी तो उसका हस्बैंड एक नंबर का ठरकी किस्म का था। वह हर किसी लड़कियों के साथ रहना पसंद करता था। और सोचती अच्छा मेरे सामने सीधा होने का दिखावा कर रहे हो। तो बोलती मन के अंदर चलो जो तुम गेम खेल लो, मैं ये गेम तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। और बोलती ठीक है फिर। इसके हम बाद का सीन देखते हैं हमारी हीरोइन को जो कि पहुंच जाती है अपने ससुराल। आज उसके सासू माँ का जन्मदिन होता है। गुस्सा कर रही होती है कि आज मेरा बर्थडे, खाली हाथ आयो, गिफ्ट वगैरह भी नहीं लेते आई। थप्पड़ वगैरह मार देती है उसे। हमारी हीरोइन बोलती क्या बात है मिस लिंग, आज तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो। मिस लिंग को लग रहा होता है कि उनका काम हो गया। हमारी हीरोइन की प्राइवेट फ़ोटो उनके फ़ोन में आ गई। नौकर को दे देती हैं कि जब सब लोग यहाँ पे खड़े हो जाए, जब अनाउंसमेंट होने लगे बर्थडे पार्टी की, तब तुम वीडियो चला देना। वो कहती ठीक है। अब वो मना कर रही होती है हमारी हीरोइन मिस लिंग से कि प्लीज़ कुछ भी ऐसा मत करो। मिस लिंग को लग रहा होता है कि हाँ उनका प्लान कामयाब हो गया। हमारी हीरोइन मन के अंदर कहती है बस थोड़ा सा वेट करो। अब सासू माँ बोल रही होती है आज मेरा बर्थडे, लेकिन मेरा बेटा भी थोड़ी देर में आ जाएगा और मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। वो तस्वीरें बर्थडे वगैरह की होती, मतलब कि पहले की उनकी खानदान की होती, तो वो सब दिखा रही होती हैं। तो फिर उनका बेटा आ जाता है, एंड मिस लिंग को मना कर रहा होता है कि नहीं नहीं ये वीडियो मत दिखाना। मिस लिंग सोच रही होती है ओ होते अपनी वाइफ से अभी भी प्यार करता है और अपनी वाइफ का सपोर्ट करने के लिए मुझे मना कर रहा है कि मैं वीडियो ना दिखाऊं, लेकिन उस वीडियो को ऑन कर देती है, जहाँ पे सब लोग देख के हैरान होते हैं कि एक लड़का दूसरे लड़के के साथ कैसे सो सकता है। अब ये देख के सासू माँ भी शौक हो जाती हैं। अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मिस्टर रॉन्ग जी को। तो गुस्से में ना मिसलिंग को बहुत मारता है, इतना मारता है कि उसका चेहरा वगैरह ही ख़राब कर डालता है। हमारी हीरोइन तो बस खड़े होकर मज़े ले रही होती है कि बड़े आए थे मुझे बदनाम करने के लिए, तो खुद की ऐसी हालत में पहुंच गए। अब सासू माँ बैठ के रो रही होती है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। हमारी हीरोइन तो सासू माँ के सामने अच्छी बन रही होती है कि आप टेंशन ना करें, मैं अपने हस्बैंड को जेल से बाहर निकाल लाऊंगी, क्योंकि उसके ऊपर केस किया होता है मिस लिंग ने, क्योंकि उसने मिस लिंग का चेहरा जो खराब कर दिया होता है। इसके हम बात का सीन देखते हैं, वो मिलने के लिए किसी और से नहीं जाती मिस लिंग से,
मिसलिंग उसे बोलती यहाँ पे मिलने के लिए क्यों आई हो। वो कहती बताओ किस बात से डर रही हो, यहाँ पे हर जगह अंधेरा क्यों रखा है, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है अपनी बेकार सी शक्ल देखने के लिए। वो उसे बोलती है ये सब बातें छोड़ो, तुम यहाँ पे क्यों आई, तुम मुझे इतना बोलो। वो कहती है मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। ये देख के हैरान होती बोलती है तुम तो मिस्टर रॉन्ग जी की वाइफ हो, तुम्हें तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, तुम मेरा सपोर्ट क्यों कर रही हो। वो से बोलती हाँ क्योंकि मैं तुम्हारे तरीके नहीं हो जो कि हर सेल्फी सोचा हूँ, दूसरों की हेल्प ना करूँ। अब बोलते मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ कि तुम अपनी गलती को खुद सुधारो और मेरी हेल्प करो। बोली होती अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कैसे करना चाहती हो। ये देख के तैयार हो जाती है। हमारी हीरोइन बोलती ठीक है फिर अपने काम के लिए तैयार रहना, और ऐसा बोल के वहां से वो निकल जाती है। इसके हम बात का सीन देखते हैं हमारी हीरोइन को जो कि बाहर जा रही होती है, बोल रही होती है आज मौसम इतना बेकार क्यों है, कोई भी नहीं है मेरे साथ। तो देखती पीछे से कोई और नहीं, हाँ सही आ जाता है। वो से बोलती तुम हर जगह मुझे फॉलो क्यों करते हो, मैं तो तुम्हें पसंद नहीं करती और एक तो मैं मैरिड वुमेन हूँ। वो उसे धमकी देता है अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं तुम्हारे सॉन्ग फैमिली को बहुत ही जल्दी बैंकरप्ट करवा दूंगा। वो उसे बस मजाक में ले रही होती है और बोल रही होती है अच्छा। वो बोलता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तभी तुम्हारे पीछे हर जगह घूमता हूँ। वो से बोलती मेरा पीछा मत करो, अब मिलने के लिए जाती है अपने हस्बैंड से। उसका हस्बैंड जेल में बंद होता है एंड बोल रहा था वाइफ तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो ना, तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरी सारी गलतियां माफ कर दो एंड मुझे जेल से बाहर निकाल दो। लेकिन उसे बोलती है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से निकाल दूँ जेल से पैर, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं मुस्लिम को पैसे दे देती और उनसे बोलती कि अपना केस वापस ले लेते। उसे बोलता हाँ मैं तुम्हें पासवर्ड बताता हूँ, तुम जाके पैसे निकाल लो। तो कहती ठीक है फिर मैं ऐसा कर रही हूँ, और सोचती अब तो तुम बहुत ही जल्दी भिखारी बन जाओगे मेरे प्यारे हस्बैंड। इसके बाद तिजोरी में पहुंच जाती है, पासवर्ड डालती है, बोलती है इतना सारा पैसा। वहां पे एक फाइल पड़ी होती है, उठा के देखती तो पता चलता है ये उसके लिए ही। और बोलती है माउंट प्रॉपर्टी है। वो से बोलती है ये प्रॉपर्टी तो मेरी है। अब सोचते मैं उसके बारे में कैसे पता करूँ। अब हम सीन देखते हैं, अब वो बैठ के ना खूब ड्रिंक करी जा रही होती है क्योंकि वो सोच रही होती है कि उसका हस्बैंड भी चीटर निकला। दूसरी दुनिया में आई है तब भी ऐसा हुआ और पिछली दुनिया में भी ऐसा था। अब उसी जगह पे नस्टर ही वो ड्रिंक करने के लिए आया हुआ था, उसके पास पहुंच जाती है एंड उसका कॉलम वगैरह पकड़ के बोलती है आज मैं देखना चाहती हूँ कि तुम जितना अच्छा मुझे हैप्पी करोगे उतना डिपेंड करेगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये देख के वो भी तैयार हो जाता, बोलता है तुम इस प्रॉमिस को भूलना नहीं। वह से बोलती नहीं मैं अपने वादे की पक्की हूँ। और बोलती है ठीक है फिर उसे कैरी करके उसके रूम तक लेके जाता है एंड दोनों ही इंटीमेट होते हैं। अब वो उठता गुस्सा करता है कि ये लड़की मुझे उल्लू बना के चली गई। वो उसे बोलती मैं चीटर नहीं, और बोलती मैं वॉशरूम के अंदर थी। वो उसके पास आती बोलती मेरी हेल्प करो। उसे लग रहा होता है कि वो लव बाइट देने की बात करी, लेकिन उसे बोलती ये चीज़ नहीं बोलती मुझे इस फाइल में बताओ कि इसमें क्या लिखा है। वो नहीं बता रहा होता कि तुम मेरा यूज़ करना चाहती हो। तो बोलती ठीक है मत बताओ मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर बैठा होता बता रहा होता है ये फाइल तुम्हारी मॉम के, तुम्हारी मॉम ने मरने से पहले तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें छोड़ी थी। तुम्हारे नाम पे विला वगैरह है एंड कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं माउंट वली। वो कहती अच्छा। तो बोलती फिर और बताओ। तो पता चलता है ये सारा कब्जा तुम्हारा हस्बैंड इसके ऊपर करना चाहता है। वो ऐसे कहती क्या ऐसा है क्या। पार्ट 2 ये रहा, पार्ट 3 देखने के लिए इंतज़ार करें, बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।